हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 में गांधीवाद। कक्षा 12 में गांधीवाद और गांधीवाद में हम पढ़ेंगे वर्तमान समय में गांधी के विचार। वर्तमान समय में गांधीवाद। सवाल यहाँ से आता है, पूछा जाता है गांधी जी के विचारों को वर्तमान में देखें तो किस प्रकार से गांधी जी के विचार सही है, किस प्रकार से गांधी जी के विचार गलत है। तो इसमें अपने सिलेबस में 2 बिंदु दे रखे हैं। पहला है यंत्रों की आलोचना और दूसरा है पूंजीवाद का विरोध। ये 2 बातें गांधी जी ने कही। वर्तमान समय में गांधीवाद के यदि विचारों को देखें तो गांधी जी ने मोटे तौर पर 2 बातें कही। पहली, यंत्रों की आलोचना की, यंत्रों पर निर्भरता ज्यादा नहीं होनी चाहिए। गांधी जी ने माना कि वर्तमान समय में हम जो यंत्रों पर बहुत ज्यादा निर्भरता है, यंत्रों पर जो हमारी निर्भरता है वो सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो यंत्र हैं, ये यंत्र मानव और उसके श्रम की जगह ले रहे हैं। जो चीज सही नहीं है। हम पढ़ रहे हैं वर्तमान समय में गांधीवाद की क्या उपयोगिता है। तो इसमें 2 बातें इन्होंने कही। गांधी जी ने वर्तमान समय में तो यंत्रों की निर्भरता की आलोचना की कि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो यंत्रों पर ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि यंत्रों पर अगर निर्भरता ज्यादा हो जाएगी तो मानव की जगह ये यंत्र आ जाएंगे। आज हम देख रहे हैं जहाँ पहले 50 इंसान काम करते थे, आज वहाँ कंप्यूटर के जरिए 2 ही आदमी काम करते हैं। श्रम की बात करें तो पहले हाथ से काम होता था, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत समय लगता था, बेरोजगारी कम थी। पहले जनसंख्या भी कम थी, इसका ये भी कारण है, लेकिन बेरोजगारी कम थी, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाता था। आज श्रम की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और जितनी भी चीजें हो रही है वो ऑटोमेटिकली मशीनों के द्वारा हो रही है, जिससे इंसान को रोजगार मिला कम। गांधी जी का मानना था कि ये यंत्र मानव की सहायता के लिए होने चाहिए थे, इसके पूरक नहीं या इसकी जगह नहीं। मानव की जगह यंत्र ले रहा है तो वो सही चीज नहीं है। इन्होंने माना कि ये यंत्र कहीं ना कहीं पूरी मानव जाति के लिए क्या है, खतरा हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? इन्होंने 3 बातें कही। इनकी नकल संभव है, इनकी नकल संभव है, इनके विकास की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है, और ये श्रम का स्थान ले सकते हैं, श्रम का स्थान ले सकते हैं। इन 3 कारणों से गांधी जी ने यंत्रों की भर्त्सना की है, विरोध किया है। हम पढ़ रहे थे वर्तमान समय में गांधीवाद के विचार या गांधीवाद किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो यंत्रों की आलोचना इन्होंने कही है कि यंत्रों पर निर्भरता नहीं होनी चाहिए। यंत्रों की निर्भरता को इन्होंने सही नहीं माना है। इन्होंने कहा है कि ये सही चीज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मानव और श्रम की जगह ले रहे हैं। जहां मानव पहले काम करता था वहां यंत्र आ जाएंगे, और यंत्र में फीलिंग्स नहीं होती है। यंत्र एक प्रकार से काल्पनिक दुनिया में हमें ले जाएंगे, जबकि हमें इंपॉर्टेंट किसको बनाना है? मानव को बनाना है। और किसको बनाना है? श्रम के आधार को बनाना है। ज्यादा से ज्यादा हमें मेहनत करनी चाहिए, या श्रम आधारित दुनिया होनी चाहिए जिसमें व्यक्ति कार्य करे। फिर ये कहते हैं कि ये यंत्र जो बने थे वो मानव की सहायता के लिए बने थे।
कोई भी चीज अगर हमने बनाई है, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो, प्रोडक्शन के लिए हो, वो सारी चीजें मानव की सहायता के लिए बनाई गई थी। लेकिन ये चीजें किसकी जगह आने लग गई है? मानव की जगह आने लग गई है, जो सही चीज नहीं है। फिर गांधी जी कहते हैं कि इनका विरोध मैं इसलिए भी करता हूं क्योंकि इनकी नकल संभव है। कोई भी इंसान यदि कोई काम करता था तो उसकी नकल संभव नहीं हो सकती थी, क्योंकि इसका आइडिया कहाँ होता था? उसके दिमाग में होता था, और वो आइडिया यूनिक होता था, उससे लेना पड़ता था। आप सीख सकते थे, उससे चुरा नहीं सकते थे। लेकिन इन यंत्रों की नकल संभव है, इसलिए भी गांधी जी इनका विरोध करते थे। फिर विकास की कोई सीमा नहीं है। यदि यंत्रों की होड़ होने लग जाएगी तो अनलिमिटेड ये एक प्रकार से युद्ध हो जाएगा। जैसे वर्तमान समय हथियारों का जंग चल रहा है, पूरी दुनिया के 17.5% से भी ज्यादा अकेला भारत खरीदता है, और दुनिया में दूसरा हथियारों का खरीदार भारत बन रहा है। तो एक प्रकार से ये शक्ति अर्जन की होड़ है। बहुत सारे विद्वान इसे सही भी मानते हैं, क्योंकि हम पढ़ेंगे शक्ति की अवधारणा, और शक्ति की अवधारणा में है कि आप यदि पावरफुल हैं तो युद्ध होगा ही नहीं। जिसके पास शक्ति है उसको झगड़ा करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। श्रम का स्थान ले सकते हैं। जो कार्य हम कर रहे हैं, जो श्रम कर रहे हैं, उसकी जगह ये कौन आ जाएंगे? यंत्र आ जाएंगे। इसीलिए गांधी जी ने यंत्रों की आलोचना की है कि यंत्रों पर हमें ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसके बाद इसमें दूसरा बिंदु है पूंजीवाद का विरोध। वास्तव में देखा जाए तो पूंजीवाद का विरोध गांधी जी इसलिए भी करते हैं क्योंकि गांधी जी मानते थे कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो श्राप है वो है गरीबी। कि गरीब होना सबसे बड़ी समस्या है, और गांधी जी ने सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया था? गरीबी पर ही दिया था। गांधी जी पूंजीवाद का इसलिए भी विरोध करते हैं क्योंकि ये असमानता लाती है, असमानता लाती है, भेदभाव लाती है, शोषण को बढ़ाएगी, भ्रष्टाचार को बढ़ाएगी। ये भी बहुत सारे कारण पूंजीवाद के कारण आते हैं। इसमें स्वार्थ बहुत ज्यादा होता है, सिर्फ पैसे पर ध्यान दिया जाता है, खुली अर्थव्यवस्था होती है, नियंत्रण नहीं होता है, अमीर और अमीर होता है, और गरीब हो जाता है। गांधी जी ने बेसिकली इसीलिए इस पूंजीवादी व्यवस्था का क्या किया था? विरोध किया था कि पूंजीवाद होना चाहिए, लेकिन वो सकारात्मक व्यवस्था के साथ होना चाहिए, जिसमें आम नागरिक को आगे बढ़ने का मौका मिले, जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिले। गांधी जी का मानना था कि समाज में सबसे बड़ी जो बुराई है वो क्या है? गरीबी है। गरीबी एक प्रकार का क्या है? श्राप है, और इसको हमें निकालना होगा हमारे समाज से। फिर पूंजीवाद क्या लाता है? असमानता लाता है। पूंजीवाद वास्तव में होता क्या है? अगर हम बाजार में देखें तो बाजार में जिसके पास जितने पैसे हैं वो उतने पैसे लगाए, जो चाहे वह उद्योग लगाए और जैसा चाहे वैसा कार्य करे। ये बाजार मूलक या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। इसमें कोई नियम कानून नहीं है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है कि आपको कौन सी चीजें कितनी मात्रा में बनानी है, उसके रूल रेगुलेशन क्या होंगे। कुल मिला के पैसा कमाने का सबसे अच्छा जरिया पूंजीवादी व्यवस्था में होता है, जो वर्तमान में अमेरिका और उसके समर्थक देशों में होते हैं। तो ये क्या लेके आती है? समाज में असमानता लाती है, क्योंकि पैसे के पीछे भागने वाले बहुत आगे निकल जाते हैं, गरीब व्यक्ति बहुत पीछे रह जाते हैं। फिर भेदभाव भी आता है समाज में, जो क्रांति और हिंसा को जन्म देगा। शोषण का कारण भी क्या है? पूंजीवाद ही है। पूंजीवाद में सब लालची हो जाते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं,
और वो आम गरीब जनता का शोषण करते हैं। पूंजीवाद में भ्रष्टाचार का भी एक बड़ा कारण देखने को मिलता है। पूंजीवाद में व्यक्ति शोषण पर ध्यान देते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं, इनका उद्देश्य धन कमाना होता है। खुली अर्थव्यवस्था है, इस पर नियंत्रण नहीं होता, ना राज्य का होता है ना बाजार का होता है, और अमीर हो जाता है और गरीब बहुत ज्यादा गरीब हो जाता है। इसीलिए वर्तमान समय में गांधी जी के विचार के दो बिंदु यहाँ पर होते हैं समाप्त। लेकिन यहाँ एक समस्या अपने साथ और है कि ये कभी कभी बड़ा सवाल भी आता है और इस सवाल को घुमा दिया जाता है और इस सवाल को पूछा जाता है कि वर्तमान समय में गांधी के विचारों के अनुसार कैसे समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। एक सवाल आ गया वर्तमान समय और गांधी। दूसरा सवाल आ गया वर्तमान समय की समस्या को कैसे गांधीवाद से सुलझाया जा सकता है। तो इसमें आज की वर्तमान की समस्या है आतंकवाद, साम्राज्यवाद, हिंसा, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार, उपनिवेशवाद, यह है नव उपनिवेशवाद। ये आज की मुख्य समस्याएं हैं। ये सवाल थोड़ा सा हटके है, ऐसे भी सवाल का अपने को एग्जाम में फेस करना हो सकता है कि वर्तमान समस्याओं को गांधीवाद से कैसे सुलझाया जा सकता है। तो वर्तमान समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या है आतंकवाद, और आतंकवाद का जो मूल आधार है वो है हिंसा। गांधी जी ने कहा था कि वर्तमान समय में अहिंसा बहुत इंपॉर्टेंट है, हर युग में अहिंसा बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो गांधी जी के अनुसार यदि व्यक्ति अहिंसक होता है, समाज में अहिंसा होती है, तो ऐसी स्थिति में आतंकवाद बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, एक दूसरे से प्रेम होगा और भ्रातृत्व का भाव, प्रेम का भाव, सत्य का भाव, अहिंसा का भाव आ जाएगा। तो आतंकवाद को गांधी जी के विचारों से मिटाया जा सकता है। फिर साम्राज्यवाद, तो यहाँ पर गांधी जी देते हैं ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, इसमें हमने पहले भी पढ़ लिया, आगे भी पढ़ेंगे। ये सिद्धांत क्या था कि अपनी आवश्यकताओं की चीजें तो हम रख लें, बाकी चीजों का हम मालिक ना बने, ट्रस्टी बने और समाज की सेवा में उन चीजों को लगा दें। तो साम्राज्यवाद या पूंजीवाद या भ्रष्टाचार जैसी कोई चीज यहाँ पर आएगी ही नहीं। गांधी जी ने हमेशा कहा है कि इंसान को इतना ही रखना चाहिए जितना उसके जीवन यापन के लिए संभव हो सके। यदि वह उससे ज्यादा रखेगा तो यहाँ से सबसे बड़ी समस्या आएगी निजी संपत्ति की। गांधी जी मानते हैं कि यदि व्यक्ति आगे अपने आप को बढ़ाएगा तो सबसे ज्यादा क्या आएगी, निजी संपत्ति। और निजी संपत्ति का विरोध गांधी जी मार्क्स के अनुसार करते हैं, क्योंकि ये क्या लेके आता है, हिंसा और क्रांति को लेकर आते हैं। क्या, निजी संपत्ति, ये मार्क्स भी कहता है और गांधी जी भी कहते हैं। जैसे अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की बात मार्क्स ने की, वैसे ही गांधी जी ने निजी संपत्ति का क्या किया है, विरोध किया है कि पर्सनल प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं झगड़े का क्या बनती है, समाज में कारण बनती है। साम्राज्यवाद की बात करें तो गांधी जी ने कहा था कि अपने जितनी आवश्यकता उतना ही रखना चाहिए, तो एक दूसरे की जमीन पर जाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। हिंसा का तो विरोध वो हमेशा से करते आए हैं। इनका मूल अनुवर्ती था कि यदि मुझे देश की स्वतंत्रता भी हिंसा के माध्यम से चाहिए तो मैं हिंसा को माध्यम से वो स्वतंत्रता नहीं लेना चाहता। यदि मुझे अहिंसा के लिए देश भी होना पड़े तो मैं उसको भी छोड़ दूंगा। तो आज वर्तमान में हिंसा है, हिंसा में नक्सलवाद है, आईएसआई है, बलूचिस्तान के आतंकवादी हैं, बहुत सारे जो हिंसाग्रस्त कार्य हो रहे हैं। समाज में हिंसा है, जातीय हिंसा है, क्षेत्रीय हिंसा है, आरक्षण की हिंसा है, ये सारी हिंसा समाज को कहीं ना कहीं खराब करती हैं। फिर नक्सलवाद हमारे यहाँ
छत्तीसगढ़ और मध्य भारत में पाया जाता है, मध्य और पूर्वी भारत में पाया जाता है। भारत में मध्य और पूर्वी भारत में ये पाया जाता है। इसमें एमपी है, छत्तीसगढ़ है और भी बहुत सारे इलाके हैं। इसमें बंगाल है, उड़ीसा है, या यूं कहें अगर ये हमारा भारत है तो ये वाला इलाका यहां से लेके यहां तक ये पूरा क्षेत्र नक्सलवाद से संबंधित है। नक्सलवाद की हम बात करें तो नक्सलवाद बंगाल के नक्सलबाड़ी थाने से शुरू हुआ था। बंगाल में एक जगह है नक्सलबाड़ी, इस नक्सलबाड़ी थाने से शुरू हुआ और इसके जो लीडर थे पहले वो थे चारू मजूमदार। इन्होंने नक्सलवाद को शुरू किया और इनका मानना था कि हम जो हमारी ताकत है, हमारा अधिकार है, वो छीन कर लेंगे। तो ये हिंसा में भरोसा करने वाले लोग हैं। तो नक्सलवाद को भी किससे मिटाया जा सकता है? गांधीवाद के विचारों से मिटाया जा सकता है। भ्रष्टाचार, गांधी जी ने सबसे ज्यादा जो जोर दिया है वो दिया है नैतिकता पर। नैतिकता के साथ साथ सदाचरण पर इन्होंने बात कही कि अच्छा आचरण होना चाहिए। गांधी जी ने ये बात भी कही। भ्रष्टाचार की बात हम करें तो गांधी जी ने सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया है? सदाचरण पर दिया है। गांधी जी ने कहा अंतरात्मा की बात सुननी चाहिए। गांधी जी ने कहा नैतिकता बहुत जरूरी है। और नैतिकता कहां से आती है? धर्म से आती है। गांधी जी ने राजनीति और आचरण को धर्म के अनुसार बनाने की बात कही थी। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि गांधी जी राजनीति को पवित्र बनाना चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते थे? क्योंकि राजनीति में भ्रष्टाचार है, बहुत सारी अराजकताएं हैं। धर्म एक आदर्श स्वरूप है, आदर्श स्वरूप को जीवन में और राजनीति में दोनों में लाना चाहते हैं। इसीलिए भ्रष्टाचार किससे मिटेगा? धर्म के आधारित नैतिकता, अंतरात्मा की आवाज से। नव उपनिवेशवाद क्या है ये अपने को देखना है। नव उपनिवेशवाद की यदि हम बात करें तो ये एक प्रकार का उपनिवेश का ही भाई है। उपनिवेशवाद हम समझते हैं जब कोई देश दूसरे देश पर राजनीतिक सत्ता हथिया लेता है या प्रशासन स्थापित कर लेता है तो उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। जैसे ब्रिटेन का उपनिवेश भारत था, भारत के सारे डिसीजन कौन लेता था? ब्रिटेन लेता था। नव उपनिवेशवाद क्या है? एग्जाम्पल देखते हैं। पाकिस्तान को सारा पैसा दे रहा है चीन और धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि पाकिस्तान चीन को पैसा नहीं लौटा पाएगा। अब ना चाहते हुए भी चीन के आदेश मानना या चीन की पॉलिसी मानना पाकिस्तान की मजबूरी हो जाएगी। ना चाहते हुए भी चीन को हर काम में सहयोग देना पड़ेगा। किसको? पाकिस्तान को। ये जो नई प्रकार की गुलामी है, ये जो नए प्रकार का उपनिवेश है, इसे नव उपनिवेशवाद कहते हैं। और वर्तमान में आर्थिक दृष्टिकोण से आ रहा है। जो गरीब देश हैं उनको बड़े देश आर्थिक फाइनेंशियली प्रॉब्लम इश्यूज कर रहे हैं, उनके सॉर्ट आउट, और उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट होते समय वो छोटे देश बड़े खुश हो रहे हैं। लेकिन इसके दूरगामी परिणाम बहुत खतरनाक होंगे। जब इन देशों से पैसा लिया जाएगा वापस तो ये कभी भी इस पैसे को चुका नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति में ना चाहते हुए भी बड़े देशों की, चीन जैसे देशों की बात इनको माननी पड़ेगी, इनकी पॉलिसी का समर्थन करना होगा और ये स्वतः ही इनके गुलाम हो जाएंगे। ये नव उपनिवेशवाद कहलाता है। तो गांधी जी ने इसका भी विरोध किया। फिर ट्रस्टीशिप, ये सारी बातें हमारे हो चुकी हैं। तो वर्तमान समय की समस्याओं में गांधीवाद बेहद इंपॉर्टेंट है और गांधीवाद के बिना वर्तमान की समस्याएं सुलझा नहीं सकते हैं। इसका एक उदाहरण और देते हैं। यदि हम भारत पाकिस्तान की बात करें तो भारत की समस्याओं से जोड़कर अगर अहिंसा को देखें तो भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को और इसके बाद भारत ने 1947 में पाकिस्तान से युद्ध लड़ा, 1962 में चीन से युद्ध लड़ा, 1965 में फिर पाकिस्तान से युद्ध लड़ा
1971 में फिर पाकिस्तान से युद्ध लड़ा और 1999 में फिर पाकिस्तान से युद्ध लड़ा। आपने देख लिया इतने कार्य होने के बाद, यानी कि 4 युद्ध तो हम केवल पाकिस्तान से ही लड़ चुके हैं और उसके बाद भी अंत किस में आएगा? बातचीत। अंत में फिर भी क्या होनी है? बातचीत ही होनी है। इसीलिए गांधी जी कहते हैं अहिंसा के माध्यम से शुरुआत में ही क्या कर लेनी चाहिए? बातचीत कर लेनी चाहिए। और जो रिजल्ट अहिंसा के माध्यम से आएगा वो रिजल्ट शांतिपूर्ण और सकारात्मक निकल कर आएगा। उसका कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता। युद्ध के बाद भी आखिर में क्या करनी है? बातचीत। तो बातचीत पहले ही क्यों ना कर ली जाए, जिससे अहिंसा भी बनी रहे और सकारात्मक रिजल्ट्स भी निकल कर आए। इसके बाद अगला बिंदु है आर्थिक सामाजिक विषमताओं। आर्थिक सामाजिक विषमताओं को दूर करने के गांधी जी के सुझाव। गांधी जी ने समाज में स्थापित आर्थिक और सामाजिक विषमताओं को दूर करने के कौन कौन से सुझाव दिए? इसमें पहला है अस्तेय और अपरिग्रह। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना और अपरिग्रह का अर्थ है संग्रह ना करना या संचय न करना। गांधी जी कहते हैं कि समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानताएं, विषमताएं जब तक दूर नहीं होंगी तब तक समाज डेवलप हो ही नहीं सकता। इसीलिए इन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए। इसमें पहला है अस्तेय और अपरिग्रह। अस्तेय और अपरिग्रह का अर्थ हम पहले ही देख चुके हैं। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। गांधी जी कहते हैं कि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक किसी भी प्रकार की चोरी नहीं होनी चाहिए। जब तक आप संबंधित मालिक से परमिशन ना लें तब तक किसी भी प्रकार की चोरी सही नहीं है। ये चोरी समाज में द्वेषता बढ़ाती है। इसलिए गांधी जी ने सत्य के अनुवर्त में, सत्याग्रह के अनुवर्त के सहयोग में सत्य अहिंसा को आगे बढ़ाने में सबसे जो मददगार चीज होगी वो क्या होगी? अस्तेय ही होगी। इनके अनुसार अस्तेय अपनाने से सत्याग्रह बहुत आसानी से आ जाएगा। सत्य अहिंसा समाज में स्थापित होगी, क्योंकि अस्तेय का अर्थ क्या है? चोरी ना करना। और ये चोरी कितने प्रकार की हो सकती है? बहुत प्रकार की हो सकती है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, बहुत सारी चीजों की चोरी ना होना क्या कहलाता है? अस्तेय कहलाता है। गांधी जी ने कहा समाज में यदि बहुत अच्छा समाज बनाना है तो हमें अस्तेय को अपनाना होगा। मालिक की बिना परमिशन के कोई भी चीज हमें नहीं लेनी चाहिए। फिर है अपरिग्रह। गांधी जी कहते हैं कि ये बहुत बड़ा अनुवर्त है। किसी भी चीज की आवश्यकता से ज्यादा हमें संग्रह नहीं करना चाहिए। जितनी हमें आवश्यकता है उतना ही उसका संग्रह होना चाहिए, जिससे सामाजिक आर्थिक विषमताएं दूर होंगी। हमारी आवश्यकता के बाद हम दूसरे के लिए यदि छोड़ देंगे तो वो दूसरा भी उसका उपभोग कर पाएगा। गांधी जी ने आर्थिक सामाजिक विषमताओं को दूर करने के लिए जो पहला सुझाव दिया उसमें अस्तेय और अपरिग्रह है। ये शब्द टिप्पणी के रूप में भी पूछे जाते हैं छोटे क्वेश्चन में कि अस्तेय का अर्थ क्या होता है? चोरी ना करना। अपरिग्रह का अर्थ क्या है? आवश्यकता से अधिक संग्रह ना करना, संचय ना करना।